सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशिल तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। सनातन में, हिंदू धर्म में जो हमारी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनके मुताबिक ये माना जाता है कि जो काशी यात्रा तमिलनाडु से शुरू होती है, वो काशी यात्रा करने के पश्चात जब वो तमिलनाडु आते हैं तो रामेश्वरम की धरती पर उसका समापन माना जाता है। विधिवत कहते हैं कि जो तमाम अनुष्ठान होते हैं वो किए जाते हैं। और फिलहाल ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रामेश्वरम की धरती पर हूँ और इसी अनुष्ठान में एक तरीके से मैं शामिल हो रहा हूँ। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे काशी तमिल संगमम के चतुर्थ संस्करण के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अनुभव है, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, आत्मीयता है, भाव है, भावनाएं हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो बताने लायक है, जो दिखाने लायक है। तो हम आपको इस कार्यक्रम में पूरा जो समापन हो रहा है, इसमें क्या कुछ हो रहा है वो सब दिखाएंगे और बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। वणक्कम एम पेरे रिश्ता ना रामेश्वरम ला येडकड़ेन। देखा ये चमत्कार, मैं भी तमिल कह रही हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ काशी तमिल संगमम 4.0 का असर है। वणक्कम, एन पेरेन अभ्युदय नारायण सिंह। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विधि का छात्र हूँ। सबसे पहले हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केटीएस में यहाँ पे बुलाया गया, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रालय का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वणक्कम तमिलनाडु एम पेरे स्वाति श्री नान बीएचयू वर्गिरेन। काशी तमिल संगमम 4.0 इसका ये चौथा संस्करण, जिसमें पहली बार ये हुआ है जब हम 300 छात्र छात्राओं को काशी से तमिलनाडु आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जो काशी से होकर आए हैं और यहाँ पर एक विधिवत समापन समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। உலகத்தின் தொன்மையான மொழிகளில் ஒன்றான தமிழும் இணைகிறது என்று சொன்னால்தான் அது காசி தமிழ் சங்கமம் என்று சொன்னார்கள்। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण का विधिवत समापन हो रहा है। हमारे साथ में शिक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती मनमोहन कौर जी इसमें मौजूद हैं। ये संस्करण बहुत ही खास रहा इस मामले में कि इसमें ना सिर्फ काशी से मतलब तमिलनाडु से लोग काशी गए, उसके अलावा यहाँ से टीचर्स तमिलनाडु से काशी भी गए, जिन्होंने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया। कम से कम 50 टीचर्स यहाँ से गए जो वाराणसी में जाके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया। तमिलनाडु से लगभग 50 अध्यापिकाएं गए थे उत्तर प्रदेश में, काशी में, पुण्यपुरी, काशी, वाराणसी। 50 विद्यालयों में हम 50 अध्यापिका गए थे और लगभग 3,500 बच्चों से हमारी मुलाकात हुई है। हमने उनको तमिल का ज्ञान दिया है। ये देखिए 3,500 बच्चे, और उन बच्चों के द्वारा हम उन माँ बाप तक पहुँचे हैं और उन बच्चों के रिश्तेदारों तक हम पहुंचे हैं, और सभी लोगों को ये मालूम होकर आश्चर्य हुआ कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी तरह सीख रहे हैं। जैसे मैंने बच्चों से भी कहा है, अगर तुम एक भाषा जानते हो तुम एक व्यक्ति के बराबर हो, अगर तुम 2 भाषाएं सीखते हो तुम 2 व्यक्ति के बराबर हो।
इसलिए भाषा के लिए कोई बाधा नहीं, जितनी भाषाएं सीखना चाहो सीखते रहो। और तमिल तो एक प्राचीनतम भाषा है। तमिल में कहेंगे कल तोन्री मन तोन्रा कालत्तिर्कु मुन तोन्रिय मूत तमिल, मतलब पत्थर और मिट्टी के उद्गम के पूर्व पैदा हुई है ये भाषा, ऐसा कहा जाता है। इतनी पुरानी भाषा है। मैं नीला हूँ, मदुरई से आई हूँ। जब मैं पहले क्लास में घुसी थी उस समय मुझसे सब बच्चे पूछे थे, जी तला का अर्थ क्या है, तला क्या कहते हैं, तला क्योंकि तला दो नहीं कहते हैं ना, इसलिए कुछ लोगों को अजित कुमार जो फिल्म स्टार है ना उनको भी जानते हैं, इसीलिए तला का अर्थ क्या है। और मुझसे कहा था कि हमें जो साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, खाना पसंद है, वहाँ के लोग पसंद है, फिर भाषा सीखने में क्या तुम्हें क्या लगता है? हमें तो बहुत इंटरेस्ट है भाषा सीखने में, इसीलिए आप सिखाइए। ऐसे बहुत खुशी से हमसे सीखना शुरू किया। पहले उन लोगों को क्या है अक्षर से हम तो सीखना शुरू की, फिर छोटे छोटे गाने जैसे भजन जैसे उन लोगों को हमारे तमिल कवि है भारतीयार, उनके गाने और तिरुवल्लुवर का पहला जो तिरुकुरल दोहे जैसे होता है हिंदी में वो सिखाई। फिर उनको बहुत शौक लग गई कि तमिल तो इतनी आसान भाषा है। वो एक लड़की मुझसे कहती है, जी तमिल और हिंदी के बीच में एक अंतर है, मैं बताती हूँ, ऐसे खुद आके मुझसे बोली। हाँ, वो कहती है जी पहले पुराने जमाने में लोग ताड़पत्र में लिखने शुरू किए, क्योंकि वो अक्षर तमिल अक्षर पहले एक कड़ी अक्षर जैसे ही थी। फिर जब एक कड़ी अक्षर में तो करने लगने से क्या होता है, ताड़पत्र तो टूट जाता है, तो क्या होता है, टेढ़ हो जाता है। इसीलिए उन लोगों ने ऐसे गोल गोल अक्षर में तमिल भाषा लिखना शुरू की है, इसीलिए तमिल भाषा गोल गोल अक्षर में है, हिंदी जैसे कड़ी बोली नहीं है, ऐसे बोल दी मुझसे। मेरा नाम डॉक्टर एम राजेश है, चेन्नई से आया हूँ, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाने से बहुत अच्छा अनुभव मिला। एक बात मैंने बच्चों को बोला, किसी भी भाषा को अपनी मातृभाषा द्वारा पढ़ाएंगे तो अपने मन से लगाकर पढ़ेंगे। यह बात बहुत अच्छी हुई, क्योंकि भाषा तो सभी लोग पढ़ाते हैं, मगर अपनी मातृभाषा से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। वो भी कि माता पिता गुरु, तमिल में कहते हैं एഴുத்தறிவிப்பவன் इरेवन आवन, क्योंकि जैसे कि जो पढ़ाते हैं भगवान जैसे हैं। ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है हम सिखाते हैं इधर। अब इंग्लिश में बोलते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये 15 दिनों में हमने बच्चों को भाषा के साथ कैरेक्टर भी सिखाए थे। इस अनुभव को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। धन्यवाद। अब जबकि समापन समारोह हो रहा है तो आईआरसीटीसी का कितना बड़ा इसमें योगदान रहा इस पूरे कार्यक्रम में। हमारे साथ में ग्रुप जनरल मैनेजर मिस्टर राजलिंगम जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आईआरसीटीसी का बड़ा योगदान रहा इस पूरे कार्यक्रम में, क्या बताएंगे कितनी मेहनत लगी आईआरसीटीसी की और क्या कुछ किया गया? We are the organizing partner with Indian Institute of Technology, Madras, and we have organized 7 batches of students and different groups of people started from different places of Tamil Nadu, and we ensured their train travel and food and stay and return back to the original place. And especially these people are from deep south places. They were requesting a Tamil culture welcome and Tamil flavor of food. This we ensured, and it was a mammoth exercise, and we are continued to do this for the 4th consecutive year. बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें बताना बाकी है। दरअसल जितना कुछ हम आपको दिखा रहे हैं चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वो है जो कैमरा देख पा रहा है, लेकिन
जो दिल में है, जो भावनाओं में है, जो एहसासों में है, वो शायद आप उसी माध्यम से समझ सकते हैं जिस माध्यम में मैं समझ पा रहा हूँ। यानी कि वो एहसास ज़रूर आप तक पहुँच रहे होंगे कि काशी तमिल संगमम एक ऐसा प्रयास रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है उसका, कि पूरा भारत हमें जुड़ता हुआ दिख रहा है, और ख़ास तौर से जो उत्तर और दक्षिण का मिलन है। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नानेयो तवम செய்தேன் சிவாய நம எனப் பெற்றேன் தேனாய் இன்னமுதமுமாய் தித்திக்கும் சிவபெருமா தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள் செய்தார்। तो ये वो भाव हैं जो अपने गीत में यहाँ पर गाए जा रहे हैं और आप एम्बियंस भी सुन पा रहे होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ मनीष बाजपेयी और बातें हो रही हैं काशी तमिल संगमम के चतुर्थ संस्करण के बारे में, क्योंकि यह है समापन समारोह और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो उत्तर से आए हैं, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो दक्षिण से आए हैं, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो काशी तमिल संगमम के चतुर्थ संस्करण में शामिल रहे, और इसलिए ये मौका बेहद खास है। काशी तमिल संगमम ये कंक्लूडिंग जो सेशन जो चल रहे हैं, हमका आज का हमको इतना अच्छा अनुभव मिला है जो, क्योंकि काशी का जो यात्रा का जो पूर्ति होती है रामेश्वरम में होती है। हम ये सोचा कि काशी तमिल संगम 2.0 में हमने गए थे, बल्कि हमको रामेश्वरम जाना पड़ेगा, पर ये कंक्लूजन सेशन रामेश्वरम में किया था। हमको अद्भुत अनुभव मिला था कि रामेश्वरम मंदिर का दर्शन इतना अच्छी तरह से हमको किया था। नमस्ते, मैं वेलूर से हूँ, शांति आर केडिया। मैं फर्स्ट काशी तमिल संगम में गई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। हमारे मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया था बहुत अच्छा था। Arrangements made by the Kashi is very, very wonderful and excellent because of gathering the peoples from all over the Tamil Nadu. It's a very important risk, and the arrangement made by the Kashi Tamil Sangam is very excellent. And we thank to the IIT, IRCTC, and all the committee members. Okay. इस चौथे संस्करण में खास तौर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के यहाँ पर लगभग 300 छात्र छात्राएं आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो चूँकि हमने दिखाना इसलिए चाहा आपसे कि ये एक अभिनव प्रयास है। सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सभी के मन में जो भाव हैं, इन सभी के जो एहसास हैं, जो ये भावनाएं रही हैं, इनसे हमने बात की और बात करने पे जाना कि शायद एक संस्कृति से अछूते से थे, लेकिन इन्होंने धन्यवाद दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि ये जो प्रयोग हुआ है ये बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है और आगे इस प्रयोग को न केवल बढ़ाया जाए बल्कि जैसे उत्तर और दक्षिण का मिलन हो रहा है ऐसे पूर्व और पश्चिम को मिलाया जाए, ऐसे सुदूरवर्ती और क्षेत्रों को मिलाया जाए और अलग अलग समागम करवाए जाएं, तो शायद मुझे लगता है कि और ज़्यादा एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। 300 बच्चों के करीब बच्चे वाराणसी से तमिलनाडु आए और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में वो लोग रुके। 15 दिन का उन लोगों का ये एक एक्सपोजर रहा जिसमें उनको यहाँ की संस्कृति और व्यवहार और परंपराओं का बहुत ज्ञान मिला। एंड बच्चे इतना खुश हैं, इतने आनंदित हैं कि दे वर मोर देन हैप्पी। दे सेड दैट इज़ मतलब उनकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है कि जितना उन लोगों को प्यार यहाँ आके मिला। और ऐसे ही जो लोग यहाँ से बनारस गए उन लोगों को भी
बनारस के वासियों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। सो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो एक भावना है, मेन भावना जो उस चीज़ को ये पूरी तरह से यथार्थ पे उतारता है धरातल पे। मेरा नाम बादल सिंह राज है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। प्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और शिक्षा मंत्रालय का, जिन्होंने इस बार पहली बार ये प्रयोग किया कि काशी तमिल संगमम में काशी से 300 छात्रों का एक डेलीगेशन तमिलनाडु को आया, जो यहाँ पे 10 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जिन्होंने पढ़ाई की। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना को लेकर माननीय मोदी जी का विजन है, उसको पूर्ण करते हुए ये सेतु का निर्माण जो था उसको एक तरह से पूरा कर रहा है। मेरा नाम श्रेया यादव है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए काशी तमिल संगमम के अंतर्गत मुझे इस वर्ष उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काशी तमिल संगमम तमिल कर कलाम के अंतर्गत हमने तमिल भाषा को जाना, तमिल भाषा में हमने संवाद करना सीखा, तमिल भाषा की प्राचीनता को, संस्कृति को, सभ्यता को देखा, जिसमें हम और मैं और मेरे सभी साथी बहुत ही गौरवान्वित महसूस किए कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस योजना को हम सौभाग्य मिले। अतः भारत देश एक भारत अखंड भारत बन के रहेगा और हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़कर सेतु का कार्य करेंगे, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस केटीएस के थ्रू हमें कोयम्बटूर में रोका गया। कोयम्बटूर में को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ घूमने के बाद इस दक्षिण भारत के लोगों द्वारा आतिथ्य जो मुझे मिला है, उसके बदले में मैं ये चाहूँगा कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते इस तरह से मेहनत करूँ कि फिर कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर न बोला जाए, मैनचेस्टर को अमेरिका का कोयम्बटूर बोला जाए। यहाँ पर हमें आए हुए 12 दिन हो गए हैं और आईआईटी मद्रास से लेकर पौंडीचेरी तक, वेलोर से लेकर कांचीपुरम तक हम सब ने तमिलनाडु की संस्कृति और भाषा के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी और हमारे सीएम सर और हमारी यूनिवर्सिटी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसे छात्र छात्राओं को यह अवसर प्रदान किया कि हम काशी से तमिलनाडु आकर इनकी भाषा एवं संस्कृति के बारे में इतना सब कुछ सीख सकें। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का विधिवत तौर पर समापन हुआ। हालांकि ये यात्रा तो चलती रहेगी, लेकिन चौथे संस्करण का समापन हो गया और इस संस्करण का जो थीम था तमिल करिकुलम, आओ तमिल सीखें, लेट्स लर्न तमिल, और उसकी जो बैकबोन थी, ये तमाम शिक्षक हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने काशी में जाकर अलग अलग विद्यालयों में जाकर तमिल को सिखाया, तमिल के बारे में बात की, और इनका अनुभव कैसा रहा ये जानना बेहद दिलचस्प है। मेरा नाम अनुराधा, मैं चेन्नई से आई हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, उन बच्चों के साथ हमारा मुलाकात हुआ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं मुत्तुनाचमई हूँ, तिरुचि से आई हूँ। मेरा अनुभव बच्चों बहुत लगाव से स्वर, उयरेழுத்துக்கள், मेयेழுத்துக்கள், उयर्मेय எழுத்துக்கள், बहुत सारे अक्षरों को सीखकर अपना नाम के साथ साथ अपने माता पिता, दादा दादी सभी नाम को लिखकर मैम ये सही है, खुशी से मुझसे बात किया। मेरा नाम सुधा है, मैं तिरुचि से आई हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा रही थी। उधर बच्चे तो स्वर और व्यंजन ये 10 ही दिनों में बहुत लगाव से सीखा है, और भी आगे ये चले तो बहुत सारे बच्चे लोग तमिल में बोलना और लिखना पढ़ना सब ठीक तरह से सीख लेंगे, यही मेरी राय है। मेरा नाम पद्मजा रामनाथन है, मैं चेन्नई से आ रही हूँ। अंतिम दिन तक बच्चे नए नए बच्चे आके तमिल सीखे और इनका इतना अच्छा था कि वे हमें छोड़ने नहीं चाहते थे। அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஹர்ஷிதா குப்தா. நான் 9ஆம் வகுப்பில் படிக்கிறேன். இன்றைய திருக்குறள் அன்பிலார் இல்லம் தமக்குரியர், அன்புடையார் என்போம் உரியர் பிறர்க்கு. பொருள் அன்பு இல்லாதவருள் உள்ளாயின் எல்லா பொருள்களையும் தனதாக்கிக் கொள்வர்। क्या खूब संयोग है, क्योंकि रामेश्वरम की धरती पर इस समय है और हमारे साथ इस समय कमिश्नर वाराणसी जोन श्रीमान राजलिंगम साहब मौजूद हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में मैं बताऊं आपको, राजलिंगम साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं पहले तो आपको धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने होम टाउन में आया हूँ और आज ये समापन यहाँ पे हो रही है काशी तमिल संगमम का, एक वास्तविक संगमम
की माहौल यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ सर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप काशी में हैं, आप रहने वाले यहाँ के हैं, आप दोनों ही चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो दोनों को जोड़ती है, जो दोनों को एक करती है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको मजबूत करती है। जब ये आइडिया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इसको लागू किया गया, तब जो कल्चरल एक डिस्कनेक्ट ऐसा पहले जो था भाषाओं को लेके और भौगोलिक स्थिति को लेके, उनको खान पान को लेके, वो सारा एकदम दूर हो जाता है। जैसे हम जब IAS में आने के बाद जब पहली बार कैडर में जाते हैं, हम वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, फिर हमारे मन में एक वो आता है कि ये लोगों को जानकारी जब मिल जाए, कई सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। बस उसका एक अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये दिया गया और उसका नतीजा है कि आज काशी तमिल संगमम पूरे तमिलनाडु में भी इतना प्रसिद्ध है। रामेश्वरम से लोग अपनी यात्रा काशी तक जाते हैं, काशी से कई लोग जो उत्तर भारत के लोग रामेश्वरम आते हैं और उन सबको एक रिकॉग्नाइज करने का एक मंच की तरह काशी तमिल संगमम को देखते हैं। एक चीज़ सर, और इस बार ये पहला प्रयास था, कह सकते हैं कि बड़ा ये अभिनव प्रयास था, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ पर आए और जो तमिल कर कलाम जो थीम था, और वो बहुत अच्छे, बहुत एनर्जेटिक थे। मैंने उनसे बात की और बहुत खुश थे कि ना ऐसा लगता पता नहीं कहाँ पे था, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो उसके बारे में बताएं, वो एक्सपीरियंस कैसा हुआ? उन बच्चों ने आपसे बात की होगी तो आप बताएं। भाषा को लेके पहले थोड़ा भ्रम था कि बहुत तमिल कठिन भाषा रहेगी, हिंदी को लेके भी कुछ भ्रम था। इस बार जो 50 टीचर्स यहाँ से जो आए थे और वहाँ पे जब बच्चों को तमिल सिखाना शुरू किया तो इतना उत्साह था लोगों को कि वो अपने आप आके प्रैक्टिस कर रहे थे, हैंड्स ऑन कर रहे थे और लोग बहुत उत्साहित थे। और पहली बार उत्तर भारत से भी लोग यहाँ पे तमिलनाडु आए थे और विभिन्न विश्वविद्यालय में जाके तमिल सीखे थे और तमिल के प्रति जो लोगों को जो उसके लिटरेचर और बाकी चीज़ों की जानकारी जो मिली है, कई लोगों का इंटरेस्ट जागी, अच्छा लगा। आज माननीय राज्यपाल महोदय तमिलनाडु के द्वारा उन्होंने पूरा अपने भाषण तमिल में ही दिया था, तबकि तमिल उनकी मातृभाषा नहीं है। वो काशी तमिल संगमम एक में जब आए थे और कुछ ही शब्दों उनके द्वारा तमिल में बोला गया था, परंतु आज उन्होंने पूरा भाषण अपना तमिल में दिया। हाँ, ये बहुत खूबी है और मुझे लगता है कि यही काशी तमिल संगमम का असर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और आपने हमसे बात की। तो इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, यानी कि अगर आपकी चाह है तो फिर राह है और भाषाएं कोई कठिन नहीं है। एक बार आप हाथ बढ़ाकर देखो, एक बार आप मन से सोचो कि हमें तमिल सीखनी, तो आप तमिल ज़रूर सीख जाएंगे। मेरा नाम अंकित गिरी है, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं काशी तमिल संगम में पिछले 3 वर्ष से मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ और इस बार मैं वॉलंटियर लीड कर रहा था और इस बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा है पिछले 2 साल से। इस बार का बहुत स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि मैं लीड कर रहा था और मुझे बढ़िया गेस्ट से मिलने का मौका मिला, जैसे कि अन्नामलाई सर और शिवश्री मैडम है जो सिंगर है, क्लासिकल सिंगर है यहाँ के साउथ की, उनसे मिलने का मौका मिला। वड़कम तमिलनाडु, मेरा नाम राहुल है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा विषय प्राचीन भारतीय इतिहास है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। हम यहाँ पे डेलीगेट्स के तौर पे आए हुए हैं और हमारा जोरों से हर्षों और उल्लास के साथ यहाँ पे स्वागत किया गया। इसमें 300 बच्चे आए हुए थे, जिसका 10-10 का ग्रुप बना था, 30-30 बच्चों का ग्रुप बना था और 10 ग्रुप बना था और हम IIT मद्रास में हमारे स्टे था, रहने का सारा प्रबंध किया गया और बहुत ही अच्छे से खाने पीने का भी प्रबंध किया गया। हमारी आज की सरकार इस प्रकार कर रही है, भारत बहुसांस्कृतिक देश है। इसके बारे में नेहरू जी ने कहा है कि भारत में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर संघ के एक प्रचारक ने कहा है कि भारत में डाइवर्सिटी है जो यूनिटी को एंजॉय करती है। हम उसको देखने भारत यहाँ तमिलनाडु में आए हैं। तो ये अवसर हम सब के लिए अपने अनुभव व्यक्त करने के माध्यम के बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमने जैसा सुना था कि काशी और तमिलनाडु के बीच में एक पुल बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कई कार्य किए हैं, जिसमें हमारे इतिहास में आए कई राजाओं ने इसके लिए कार्य किया, गंगा को यहाँ तक लेकर आए
उसी प्रकार यहाँ के लोग काशी हर वर्ष गए और उन्होंने इस दूरी को कम करने की चेष्टा की। इसी प्रकार आज के वर्तमान युग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के अंतर्गत ये काशी तमिल संगमम का प्रोग्राम हम सभी छात्र छात्राओं के लिए, हम नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा है। एक यात्रा जिसकी शुरुआत एक पौधे के शक्ल में हुई थी, वो अब वट वृक्ष बन चुका है। जी हाँ, काशी तमिल संगमम जब शुरू हुआ था और आज जब चौथे संस्करण का विधिवत तौर पर समापन हो रहा है, तो वाकई हमें इसका जो स्वरूप है बहुत व्यापक नजर आ रहा है और कई मायनों में ये बड़ा खास रहा है। और जैसा हम कहते हैं ना कि इसके पीछे जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है वो और मजबूत हो रही है। और ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत है। दरअसल हम ये कह सकते हैं कि अगर 2047 तक हमें पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है तो उसकी बुनियाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत ही है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेंगे तो फिर काशी तमिल संगमम का नाम तो अपने आप आ ही जाता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।